अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मई की 5 तारीख है और आज हाई कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल को लेकर फैसला आने वाला था। जी हाँ, असद ओवैसी साहब ने जो इतनी मेहनत की थी इसको रिजेक्ट कराने के लिए, और बत्ती गुल का भी प्रोटेस्ट हम लोगों ने उसमें किया था। हम लोग उसमें शामिल थे और हमने मेहनत से इस काम को अंजाम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ था। लेकिन जिसके लिए हमने ये किया था, यानी वक्फ संशोधन बिल को रिजेक्ट करने के लिए, आज उसका फैसला आने वाला था हाई कोर्ट से कि ये रिजेक्ट होगा या फिर पास होगा। असद ओवैसी साहब की मेहनत रंग लाएगी या उस पर पानी फिर जाएगा, ये तमाम मुसलमानों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत अहम रखता है कि आज का ये फैसला हम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। तो मैं आपको न्यूज 24 की एक 2 मिनट की वीडियोस दिखाना चाहती हूँ जो डायरेक्ट वकील से बात की गई है और मीडिया उसके पास गई है और उन्होंने क्या जवाब दिया है। एक छोटी सी वीडियो से आपको हकीकत पता चल जाएगी कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है। और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया और उनका ये कहने का था कि अब ये डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगुवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और 2 कौन मेंबर्स होंगे वो वही बेंच तय करेगी, मुख्य न्यायाधीश तय करेगी। तो आप लोगों ने अगर फुल वीडियो वॉच किया तो आपको पता चल गया होगा कि आज जो जजमेंट होने वाला था वक्फ संशोधन बिल के रिलेटेड, वो फैसला आज नहीं हुआ है और इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। जस्टिस खन्ना ने ये बताया है कि ये फैसला बड़ा है, इसके लिए टाइम चाहिए और उनकी रिटायरमेंट भी हो रही है, तो उन्होंने 15 मई के लिए इसे टाल दिया है और पोस्टपोन कर दिया गया है।